ये आज हम जब क्रैकडाउन कर रहे थे तो जो एक्टिविस्ट हैं जो कि लॉ को अपने हाथ में ले रहे थे, वहाँ पे हमने पुलिस ने रेड किया है और उसके रेड के दौरान जो 112C मॉडल टाउन है उनके छत पे चढ़ के इसको फायर किया और कांस्टेबल की तकरीबन जो छाती है उसके ऊपर वाले हिस्से में लगा। काफ़ी कोशिश की गई रास्ते में लाते हुए, यहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसकी दिल की धड़कन बहुत वीक हो चुकी हुई थी और वो फिर अल्लाह ताला से अपने खाके से जा मिले। इंशाअल्लाह वो हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। रेड हम कर रहे हैं। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में घर पर छापा, पीटीआई कारकुन की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक, गोली कांस्टेबल कमाल अहमद के सीने में लगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं डीआईजी ऑपरेशंस। लॉन्ग मार्च से पहले ही पुलिस का क्विक मार्च, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। लाहौर में हमाद अजहर की रिहाइशगाह पहुंचने वाले दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। मियां असलम इकबाल के भाई अफजल इकबाल भी ज़ेरे हिरासत। लाल हवेली में शेख रशीद के मुलाजमीन से पुलिस की पूछताछ। सेनेटर वलीद इकबाल, जमशेद चीमा, बाबर अवान, राजा बशारत, उस्मान डार, सेनेटर एजाज चौधरी, सादिया सुहेल के घर पर भी पुलिस का रेड। छापे के वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद हमाद अजहर के घर मौजूद थीं। पुलिस ने मुझे साथ चलने का कहा, यास्मीन राशिद का बयान। एक फाइनल मीटिंग थी लाहौर से रवानगी के लिए और इंतजामात का जायजा लेने के लिए हमाद अजहर साहब के यहाँ घर में, जिसमें पार्टी की जो लीडरशिप थी सारी तकरीबन लाहौर की वो यहाँ इकट्ठी थी कि एकदम मीटिंग के इख्तिताम से थोड़ी देर पहले उनके चौकीदार ने आके शोर मचाया कि पुलिस आ गई और पुलिस ने अगले ही लम्हे धावा बोल दिया। चौकीदार उनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसको थप्पड़ मारे। ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ जी, मैं तो यहाँ इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा। हमाद अजहर के घर छापे के दौरान पीटीआई रहनुमाओं की फाइनल मीटिंग हो रही थी। पुलिस ने घर पर धावा बोला, सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया, स्टोर रूम में मौजूद बॉक्स में छुपकर जान बचाई। मियां महमूद रशीद का वीडियो पैगाम। इम्तियाज शेख, जहीर अब्बास खोखर, सादिया सुहेल भी पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के घर मौजूद थे। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, साहिवाल, गुजरात समेत दीगर शहरों में पुलिस का क्रैकडाउन। रायविंड, ओकाड़ा, पीर महल, चिन्योट, बिहाड़ी से भी छापे। दर्जनों कारकुन और पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ जालिमाना क्रैकडाउन किया गया। मईशत पहले ही ज़बोहाली का शिकार। गैर जमहूरी और फाशिस्ट इक़दामात मुआशी सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ देंगे, इमरान खान का ट्वीट। हमाद अजहर के घर पर पुलिस का धावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी। जो अफसरान भी सियासी किरदार अदा करेंगे उन्हें नताइज का सामना करना होगा। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। फाशिस्ट हुकूमत अपने असली रंग दिखा रही है। जो करप्ट दरामद शुदा हुकूमत का शर्मनाक तर्ज-ए-अमल है। शफकत महमूद। पीटीआई पंजाब की क़यादत का इजलास तलब। कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ का प्लान भी तैयार। आइंदा लाहे-अमल पर मुशावरत। लाहौर में 6 मकामात पर धरने की तजवीज़ पर गौर होगा। हतमी फैसला आज होगा। पीटीआई मार्च। हुकूमत ने 2 प्लान तैयार कर लिए। प्लान ए में शुरका को श्रीनगर हाईवे से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। प्लान बी में काफिले को अटक के करीब रोकने की मनसूबाबंदी। मोटरवे और जीटी रोड को कंटेनर लगाकर बंद किया जाएगा। क़यादत की गिरफ्तारी के लिए लिस्टें बना ली गईं। इस्लामाबाद इंतजामिया भी मुतहरिक। तजावीज़ वज़ारत दाखिला को इरसाल। 22,000 एहलकार तैनात करने का प्लान। दीगर सूबों से भी नफरी तलब। आंसू गैस के 15,000 शेल और कैदियों वाली 100 वैन भी मंगवाने की तजवीज़। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। पीटीआई मार्च से निमटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म ने भी वज़ारत दाखिला से प्लान तलब कर लिया।
रास्तों की बंदिश, गिरफ्तारियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज समाअत करेंगे। चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG को फरीक बनाया गया है। असम्बली तहलील नहीं होगी, हुकूमत के 3 बड़ों में इत्तेफाक। मुश्किल वक्त का इत्तेहादी मिलकर और डटकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान में मुशावरत। इमरान खान के धरने से नुकसान नहीं होगा, रहनुमाओं की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। लॉन्ग मार्च पर गौर, हर फैसले में आसिफ जरदारी को साथ रखा जाए। इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर कराया जाए। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए। नवाज शरीफ का मशवरा, फ्रेश मैंडेट, अवामी मसाइल का हल। मरीम नवाज की तजवीज़, बड़े शहरों में मज़ीद जलसे करने का फैसला। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए विफाक से कोई पैगाम नहीं मिला। पुलिस कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जहां अंसारी। इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त मिल गई। फवाद चौधरी का दावा, इदारों ने फैसला किया कि सियासी सूरत हाल जमातें खुद देखें। हुकूमत को 2-3 माह दिए तो मुल्क डूब जाएगा। सरकार ने 700 रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए लिस्टें बना ली। PTI रहनुमा। इमरान खान, उसने मुख्तलिफ जलसों में न्यूट्रल के मतलब कहा कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। उसने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी। अब कौन सी उसकी बात पे एतबार किया जाए? ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत जो है झूठ बोलता है। इमरान खान का हर रोज़ नया बयानिया आ जाता है। न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बयान बदलते रहते हैं। PTI चेयरमैन जुमलेबाजी के डर से कौमी असम्बली नहीं आते थे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तनकीद की रोशनी में इस्लाह करेंगे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इमरान खान मखसूस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। नया फितना खड़ा करने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। हुकूमत को सख्त से सख्त इकदाम उठाना चाहिए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का इजहार ख्याल। इंतखाबी इस्लाहात पर PTI को तजावीज़ भेजने की दावत। इमरान खान की बगैर प्रोटोकॉल पेशावर के इलाके सदर बाजार आमद। लोगों में घुल मिल गए। शहरियों की साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ सेल्फियां, हक में नारेबाजी। ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नामालूम वजूहात पर हमसे नाखुश थी। डोनाल्ड लू को बरतरफ करना चाहिए। इमरान खान का अमरीकी TV को इंटरव्यू। अमरीकी सफ़ीर ने 4 साल बाद पाकिस्तान में जिम्मेदारियां संभाल लीं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर काम करूंगा, डोनाल्ड लू। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और सऊदी वलीअहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। फरमानवा शाह सलमान की खैरियत दरियाफ्त की। सेहतयाबी के लिए दुआ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। नए माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के खदोखाल पर गौर। आम आदमी पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। हमजा शहबाज की गरीब तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत। तहरीक दम एतमाद BAP का दस्तखत करने वाले अरकान को नोटिस। इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीक वापस ना ली तो आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल कुद्दूस बसिंजो। इमरान खान और शौकत तरीन जो उन्होंने लिखा हुआ मुआहिदा IMF से किया है, उसके तहत 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपए से ज्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वजीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूंगा कि हाँ, मैं ये मानता हूं कि शौकत तरीन ने वजीर ख़जाना की हैसियत से मुआहिदा किया है,
लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। पेट्रोल महंगा नहीं कर सकते, हुकूमत का IMF से मजीद वक्त लेने का फैसला। इमरान खान और शौकत तरीन ने पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर कीमतें बढ़ाने का मुआहिदा किया। हल्फन कहता हूँ साबिक वज़ीर ख़जाना झूठ बोल रहे हैं, बताएं कहाँ पैसे छोड़ कर गए। मिफ्ता इस्माइल की दोहा रवानगी से पहले गुफ्तगू। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़, बातचीत 25 मई तक जारी रहेगी। हुकूमत अगले माली साल के लिए बजट तरजीहात से आगाह करेगी। मालियाती इदारे का तवानाई के शोबे में सब्सिडी ख़त्म करने का दबाव। अवाम को सस्ते दामों गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नागुज़ीर, वरना खींचातानी में कुछ नहीं बचेगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक। कर्ज लेना और देना मजीद महंगा, शरह सूद में 1.5% इजाफा। पॉलिसी रेट 13.75% पर पहुंच गए। महंगाई और बैनुल अक़वामी अदायगियों के जोर के बायस इजाफा किया गया। स्टेट बैंक लग्जरी इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी भी डॉलर की उड़ान रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में मजीद 80 पैसे महंगा, 200 रुपये 94 पैसे पर बंद। नई हुकूमत आने के बाद कदर में 18 रुपये इजाफा हुआ। चौधरी शुजात का मशाल मलिक से राबता, भारतीय हुकूमत यासीन मलिक को फौरी रिहा करे। ऐसे हथकंडों से कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को नहीं दबाया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म। वफाकी काबीना की सर्कुलेशन समरी के जरिए हज पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी स्कीम के तहत अखराजात का तखमीना 9 लाख रुपए रखा गया। पाकिस्तान से 81,132 अफराद जाएंगे। PIA का 31 मई से हज ऑपरेशन शुरू करने का प्लान। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से परवाजें चलेंगी। 297 फ्लाइट शेड्यूल हैं। वज़ीर हवाबाजी साद रफ़ीक को ब्रीफिंग। पानी दस्तयाबी की सूरत हाल खतरनाक कहत नजर आ रहा है। कमी की बड़ी वजह नए डैमों का ना बनना है। सूबों के दरमियान वाटर इशूज़ मुशावरत से हल करेंगे। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सस्ती बिजली की जानिब एक और कदम। मंगला पावर स्टेशन के 2 यूनिट्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल। सलाहियत 200 से बढ़कर 270 मेगावाट हो गई। पैदावार शुरू। USAID के मिशन डायरेक्टर का प्रोजेक्ट का दौरा। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, रिनाला, खुर्द में बादलों की मस्ती। बरसती बूंदों ने समा बांध दिया। खुश्क साली के शिकार चौलिस्तान में भी बारान रहमत। शहरियों के चेहरे खिल उठे। राना अब्दुल वहीद का आखिरी मिनट में शानदार गोल। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत का मार्का 1-1 से बराबर। ग्रीन शर्ट्स दूसरा मैच आज मेजबान इंडोनेशिया के साथ खेलेंगी। वेस्ट इंडीज़ का दौरा पाकिस्तान। 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, हसन अली टीम में शामिल। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ 8 जून से होगा। और पाकिस्तान श्रीलंका वुमेन T20 मैचेस का आज से कराची में आगाज़। ट्रॉफी की रोनुमाई में दोनों कप्तानों की शिरकत। बिस्म मारूफ जीत के लिए पुरज़्म।